नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट किया गया था। बहुत सारे क्लास आपके नहीं हुए हैं, कुछ ही क्लास हुए हैं। आप इसे ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, इवन कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सभी चीजें जो मैं करवा रहा हूं उसी से आपके कवर होंगे। ज्यादा इधर उधर भटकने की बात नहीं है, भटकना भी नहीं है। एक जगह पकड़िए और उसी से अपना सभी सिलेबस को खत्म कीजिए। तो स्टार्ट किया गया है परसेंटेज। 7 क्लास आपका हो गया है, ये क्लास 8 है। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सिखाएंगे, वो तो करवाएंगे ही, साथ साथ कंसेप्ट भी आप सबों को देंगे, ताकि कॉन्सेप्ट लीजिए, उसके बाद उस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है? कहीं कोई समस्या नहीं है? पढ़िए। देखिए तो क्वेश्चन इस टाइप का मैंने आपको करवाया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है। ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, विजिबल है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि चावल की कीमत 3 रुपए प्रति किलो से 4 रुपए प्रति किलो बढ़ गई, लेकिन व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चावल की खपत पर प्रभाव का पता लगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको? तो एक फॉर्मूला दिया था आपको, पॉइंट दिया था क्या यहाँ पर कि प्राइस इनटू कंजप्शन। याद आया आपको? प्राइस इनटू कंजप्शन है ना, इक्वल टू क्या? एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर। ये मैंने आपको बताया था, एक्सपेंडिचर है ना। हिंदी क्या था? कीमत। कीमत को मल्टीप्लाई करते हैं खपत से तो क्या निकल कर आता है? निकल कर आता है व्यय कितना किया आपने, खर्च कितना किया, वो निकल कर आता है। ठीक, देखिए चावल की कीमत कितना हो गया? देखिए यहाँ पर 3 रुपये से 4 रुपया हो गया, यही ना। चावल की कीमत ₹3 प्रति किलो से ₹4 प्रति किलो बढ़ गया है। ठीक, रेशियो मेथड से बनाते हैं इसको, ध्यान से। रेशियो मेथड से प्राइस ना, पी फॉर प्राइस। प्राइस क्या हो जाता है? 3 रुपए से कितना हो जा रहा है? 4 रुपया हो जा रहा है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखिए वहां पर, अब यहां पर एक्सपेंडिचर, सॉरी यहां पर कंजप्शन नहीं दिया हुआ है। कंजप्शन कभी कभी देखने को आपको क्वांटिटी यहां पर मिलेगा, है ना, बताया था मैंने आपको। तो जस्ट अपोजिट, अगर कंजप्शन नहीं दिया हुआ है, बोल तो रहा है यहां पर चावल की खपत पर प्रभाव का पता लगाना है, नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ, तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना, अपोजिट हो जाएगा। कंजप्शन क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा रेशियो हो जाएगा। किसका? 4:3 हो जाएगा प्राइस का। क्लियर है? मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो प्राइस इंटू कंजप्शन क्या आ जाएगा सर? एक्सपेंडिचर आ जाएगा। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? तो खर्च होता है। ठीक, अब देखिए तो मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4×12 यहाँ भी आ जाएगा, 4×12 यहाँ भी आ जाएगा ना, है ना। तो अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:1 आ गया। देखिए कोई प्रभाव हुआ? देखिए, लेकिन व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। व्यय में कोई परिवर्तन हुआ है? देखिए तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना, मतलब एक से एक ही रह गया है, सेम रह गया यहाँ पर, है ना, सेम टू सेम, सेम टू सेम। जब भी सेम टू सेम की बात करेगा तो क्या करेंगे यहाँ पर? चावल की खपत पर प्रभाव पता कीजिए। 4 से 3 हो गया, देखिए खपत, कंजप्शन 4 से 3 हो गया, देख रहे हैं ना। तो कितना कम हुआ सर? 1 का कमी हुआ। कहां से? इस 4 से कम हुआ। 100 पर निकाल दीजिए, कितना? 1/4 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं? 25%। इंक्रीज या डिक्रीज? तो देखिए 4 से 3 हुआ है, मतलब कि डिक्रीज हुआ है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ था? देखिए कहाँ दिया हुआ? 25% डिक्रीज दिया। एकदम चीजों को ध्यान से समझिएगा। प्राइस दिया हुआ था, कंजप्शन उल्टा किए प्राइस का तो कंजप्शन निकल के आ गया, है ना। एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, देखिए यहाँ पर, लेकिन व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं है। 4×12 यहाँ भी, 4×12 यहाँ भी, है ना। तो 1:1 आ गया, सेम टू सेम है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, इस टाइप का क्वेश्चन अभी और है, और प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं आगे। गेहूं की खपत में ध्यान से देखिएगा, गेहूं की खपत में 20% की वृद्धि और व्यय में 50% की वृद्धि हुई है। कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए कीमत पूछा जा रहा है, प्राइस अब की बार में बोला जा रहा है। अगर अब की बार में प्राइस है ना, उसके बाद कंजप्शन दिया हुआ दिखे तो, हाँ सर कंजप्शन दिया हुआ है। खपत दिया हुआ दिखे तो, खपत कितना? 20% से वृद्धि हो जाता है, 20%। अरे 20% का वैल्यू कितना होता है? 20% का वैल्यू होता है 1/5। 5 से कितना हो गया? 5 से 1 बढ़ गया, 6 हो गया। यही न कहने का मतलब है। ठीक, अब एक्सपेंडिचर देखिए तो जो खर्च है वो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
व्यय में 50% की वृद्धि हुई है, 50% की वृद्धि। 50% का वैल्यू कितना होता है, तो 50% का वैल्यू 1/2, 2 से कितना हो गया, 1 बढ़ गया, 3 हो गया, यही ना। चलिए, मैंने आपको एरिया वाला बताया था, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, एरिया। लेंथ या फिर लेंथ या ब्रेथ दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहता था, एरिया दिया हुआ रहता था, है ना। तो है ना, उनमें से कोई एक निकालना होता तो क्या करते थे हम लोग, कैंचियां मल्टीप्लाई करते थे, है ना, कैंचियां गुना करते थे। 2 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 यहाँ फिल होगा, ध्यान से। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15 यहाँ लिखेंगे, दिख रहा है ना। यही निकालना है, कितना बढ़ गया, देखिए ये देखिए पॉइंट में नहीं है, 1.2 नहीं है, 12 है ये। तो 12 से 15 हो गया, दिख रहा है ना। 12 से 15 हुआ मतलब कितना बढ़ा सर, 3 बढ़ गया। 3 कहाँ से बढ़ गया, 12 से बढ़ गया, ठीक। 100 पर निकाल दीजिए, 3 चौका 12, 1/4 का मतलब कितना होता है मुन्ना, बता दीजिए। 25% इंक्रीज या डिक्रीज, है ना, बढ़ रहा है ना। देखिए 12 से 15 हुआ, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीज का साइन हो जाएगा, है ना। 25% इंक्रीज कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन सा मेथड से हम लोग कर रहे हैं, रेशियो मेथड से कर रहे हैं, ध्यान से। किस मेथड से, रेशियो मेथड से कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। बढ़े आगे, आगे दूध की कीमत, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आज का जो क्लास है आपका, है ना, प्राइस हो गया, कंजप्शन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, और पॉपुलेशन से क्वेश्चन जो है डाला गया है। दूध की कीमत 25% बढ़ जाती है, ओके, और वैशाली ने दूध की खपत को 25% तक कम कर दिया, तो उसके खर्च पर क्या असर पड़ेगा, दिख रहा है ना आपको। जब भी एक बढ़ता है और एक घटता है और सेम टू सेम नंबर होता है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कोई भी नंबर है ना, कोई भी परसेंटेज है, एक मतलब सेम टू सेम परसेंटेज, एक बढ़ता हो और एक घटता हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, a²/100, है ना, और परसेंटेज का साइन, और ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक। इस कंडीशन में यही होगा। अगर जल्दी निकालना है तो देखिए निकाल देते हैं। 25 का स्क्वायर, 25 से बढ़ रखिए, दूध की कीमत पहले क्या होता है, 25% बढ़ता है, फिर दूध की खपत कितना, 25% तक कम हो जाता है। एक बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है ना, सेम टू सेम नंबर है, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए, बटे में 100 कर दीजिए, है ना, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। माइनस किसको क्या बताता है, कमी को बताता है, डिक्रीज को बताता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 625 बटे 100 कर दीजिए, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, ये हो जाए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, परसेंटेज का साइन, और ये माइनस डिक्रीज को बताता है। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 6.25% का कमी कहाँ दिया हुआ है, डिक्रीजेस बाय 6.25, ऑप्शन नंबर सी, देख रहे हैं ना। तो ये तो था, है ना, शॉर्ट से बनाने के लिए, है ना, शॉर्ट मेथड था ये, ठीक। अगर इससे बनाना चाहे रेशियो से, तो रेशियो से भी बन जाएगा आपका, रेशियो से बन जाएगा। देखिए प्राइस दिया हुआ है, प्राइस में 25% बढ़ जाता है, मतलब कितना हो जाता है, 25% का वैल्यू 1/4, 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए तो कंजप्शन दिया हुआ है, कंजप्शन वैशाली दूध की खपत को 25% तक कम कर देती है ना, खपत को क्या करती है, 25% कम, मतलब 4 से कितना, 3 हो जाता है। तो अब बताइए कि एक्सपेंडिचर पर, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही पूछा जा रहा है आपसे। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 गुना 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना कमी हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है, कहाँ से, 16 से। 100 पर निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, और 1/16, 1/16 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 1/16 को लिखते हैं, है ना, 6 अपॉन कितना लिखते हैं, 6/1/4% लिखते हैं ना, हाँ सर लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ कमी दिख रहा है ना, 16 से 15 हो रहा है, मतलब कमी को बताता है। अब 6/1/4 को हम लोग 6.25% भी लिख सकते हैं, ध्यान से, है ना, और में आप डाल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़िए आगे, तो ये रेशियो मेथड है, और एक आपका शॉर्ट में है, जिस मेथड से आप बनाना चाहे उस मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस आपका यहीं पर आपको हम करवा देंगे। देखिए, चावल की कीमत में 20% की कमी आई है। एक व्यक्ति शुरू में 160 किलो चावल खरीदता है, उसी पैसे में अब वह कितने किलो चावल खरीद सकता है, वही आपसे पूछा जा रहा है। चावल की कीमत में 20% की कमी आई है ना, कमी आई है का मतलब क्या हो सकता है, मतलब प्राइस में देखिए 20% का वैल्यू कितना होता है, 20% का वैल्यू होता है 1/5, 5 से कितना, 4, एक कम हो गया, मतलब कि 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं प्राइस में।
तो प्राइस में ये कंजप्शन दिया हुआ है नहीं, कंजप्शन जब नहीं दिया हो तो आप तुरंत उल्टा कर देंगे इसको, है ना, 4:5 कर देंगे। जब आप ऐसे भी समझिए कि जब कीमत में कमी हुआ है तो कंजप्शन बढ़ा देंगे। कोई भी चीज सामान लेने जाते हैं, है ना, और अब उसका प्राइस कम हो गया है तो आप जाइएगा तो अधिक लेकर आइएगा, इसका मतलब ये हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंजप्शन कितना हो गया है, तो कंजप्शन हो गया है 4 से 5 हो गया है, क्लियर है, 4 से 5 हो गया है। तो 4 से 5 हो गया है तो अब यहां पर देखिए बोला जा रहा है कि शुरू में कितना 160 किलो, शुरू में क्या है कि 160 केजी लेकर आता है, और बाद में कितना वही आपसे पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है ना, तो जो पूछा जा रहा है उसी को ध्यान में आप रखेंगे। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए क्या है यहां पर, इस 4 का वैल्यू दिया हुआ है मुन्ना, देखिए तो क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति शुरू में 160 किलो, 4 का वैल्यू 160 दिया हुआ है, ओके, तो आपसे 5 का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, यही ना। देखिए तो उसी पैसे में अब वह कितने किलो चावल खरीद सकता है ना, तो ये 160 जो दिया हुआ है 4 का वैल्यू है और 5 का वैल्यू निकालना है, यही ना। 4 से 40 बार में काट देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 200 केजी अब लेकर आएगा। कहाँ दिया हुआ 200 केजी, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, क्लियर है ना। कौन सा मेथड है, रेशियो मेथड है, बहुत जल्दी आंसर करके देगा ये, क्लियर है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन देखिए, दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। अभी सिर्फ प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदा, उसी पैसे में अब वो कितने किलो दाल खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस बता दीजिए क्या हो रहा है। 20% बढ़ जाता है मतलब कि 5 से 6 हो जा रहा है, कंजप्शन नहीं दिया हुआ, कंजप्शन उल्टा कर देंगे प्राइस का, इसी का उल्टा कर देंगे तो 6:5 हो जाएगा। प्राइस बढ़ रहा है इसका मतलब कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। शुरुआत में 60 किलो, 6 का वैल्यू कितना 60 केजी दिया हुआ है ना, तो 5 का बता दीजिए कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं 50 केजी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 6 का वैल्यू 60 किलो तो 1 का वैल्यू 10 केजी, 5 का वैल्यू 50 केजी, अब कितने केजी खरीद के लाएगा, तो 50 केजी लेकर आएगा। कहाँ दिया हुआ है, शायद क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है पिछले क्लास में। आगे, जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आई, देख रहे हैं ना, 10% की कमी आई, तो एक व्यक्ति 1 किलो अधिक चीनी 270 में खरीद आ सकता था। 1 किलो अधिक चीनी मतलब कि अब यहां पर क्या हो जा रहा है कि यहां पर देखिए, जब चीनी की कीमत में कुछ कमी आया है, 10% कमी आया है, तो 270 रुपया पहले भी लेकर जाता था, अब भी लेकर जा रहा है। 270 रुपया पहले भी खरीदने के लिए चीनी लेकर जाता था और अब भी 270 रुपये लेकर जा रहा है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, जब चीनी की कीमत कम हुआ है तो अब जो 1 केजी वो अधिक लेकर आ रहा है। अब क्या करता है, अब 1 किलो अधिक लेकर आता है। तो आपसे पूछा जा रहा है फिर प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य क्या है, वही आपसे, मतलब स्टार्टिंग में क्या था 1 केजी का मान, वही आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया। प्राइस 10 से 11 हो गया, नहीं कमी हुआ है ना, 10% का वैल्यू सब याद होना चाहिए। 10% का वैल्यू 1/10, 10 से कितना हो गया, 1 की कमी हो गया, 10 से 1 कमी हो 9 हो गया, क्लियर है। कंजप्शन नहीं दिया हुआ, कंजप्शन आप उलट दीजिए, 9 से 10 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कंजप्शन तो बढ़ेगा ही, जब प्राइस कम होगा तो कंजप्शन तो बढ़ेगा ही। ठीक, देखिए यहाँ पर रेशियो कितना दिख रहा है, यहाँ पर रेशियो 1 दिख रहा है, 1 का डिफरेंस है, 1 बड़ा है, बट यहाँ पर कितना किलो बढ़ गया है, तो यहाँ पर है ना 1 का वैल्यू 1 केजी बढ़ गया है, देख रहे हैं ना, 1 का वैल्यू 1 केजी, तो इस 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 केजी, कोई दिक्कत। पहले कितना था 9 केजी कंजप्शन, अब कितना हो जाएगा सर 10 केजी हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 केजी, 1 से मल्टीप्लाई करें कोई दिक्कत नहीं है, 1 केजी हो जाएगा, 10 केजी हो जाएगा। पहले कंजप्शन कितना था 9 केजी, अब कंजप्शन कितना है 10 किलो है, बढ़ गया आएगा ना, क्योंकि कीमत कम हुआ है तो कंजप्शन बढ़ेगा, बढ़ गया यहाँ पर कंजप्शन। 270 रुपया में, देखिए 270 रुपया में तो स्टार्टिंग मूल यही है ना, ये मूल है, ये मूल मान है, हाँ ध्यान से, ये मूल मान है। ठीक, अगर बढ़ा हुआ बोलता है कि बढ़ा हुआ कितना हो जाएगा, तो ये बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ मान है। ठीक, तो हमसे मूल पूछा हुआ है, कितना पैसा लेकर जा रहा है 270 रुपया, 270 रुपया। ठीक, बट्टे में क्या कर देंगे, इस 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 केजी से मूल मान कितना हो जाएगा, तो ये आपका 30 हो जाएगा, 30 रुपया पर केजी है ना, मूल मान ये। अगर बढ़ा हुआ मान अगर कहता, तब बढ़ा हुआ जो है अगर मूल्य कहता आपसे तो कितना हो जाता,
या 270 में डिवाइड करते किससे, बढ़ा हुआ कितना है, कितना कंजप्शन है, 10 है ना। चलिए 10 से डिवाइड मार दीजिए, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 27 रुपये पर केजी। देख रहे हैं ना, कीमत क्या हुआ, कम हुआ है ना, 10% की कमी हुआ है। पहले कितना था, 30 रुपये पर केजी था, अब कितना हो गया है, 27 रुपये पर केजी हो गया। आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि मूल मान कितना था, तो 30 रुपये पर केजी था। क्लियर है, बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप सभी देखिए और बनाइए, अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि चावल की कीमत 20% कम हो जाती है, ओके, तो कोई व्यक्ति 2 किलो अधिक चावल 360 रुपये में खरीद सकता है। चावल का मूल और वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप रेलवे का कोई एग्ज़ाम देते हैं, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम देते हैं, चाहे फिर स्टेट का कोई एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए आपका वैल्यूबल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अर्थमेटिक ख़त्म कर रहे हैं पहले, उसके बाद एडवांस ख़त्म करेंगे, ध्यान से। यदि चावल की कीमत 20% कम हो जाती है, डालिए 20% कम हो जाती है, प्राइस क्या हो जा रहा है, 20% कम होने का मतलब कितना हो जा रहा है, अरे 20% कम होने का मतलब कितना हो जाता है, 5 से 1 की कमी, 5 से 1 की कमी का मतलब 4 हो गया। तो कोई व्यक्ति, अब देखिए कंजप्शन नहीं दिया हो, कंजप्शन आप उल्टा कर दिए, कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रेशियो देखिए कितना का दिख रहा है, एक यहाँ पर अधिक दिख रहा है ना, बट यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति 2 किलो अधिक लेकर आता है, 2 किलो अधिक चावल लेकर आता है, खरीद सकता है। देखिए एक का वैल्यू कितना, 2 kg, 4 का वैल्यू बता दीजिए, एक का वैल्यू 2 kg, 4 का वैल्यू कितना, 8 kg। 8 kg पहले कंजप्शन था, अब कितना बढ़ गया है, कितना हो जाएगा ये, 2 गुने 5 करेंगे तो 10 kg। अब कंजप्शन बढ़ गया है कितना, 8 से 10 हो गया है। प्राइस क्या हुआ, कम हुआ तो कंजप्शन बढ़ेगा, 8 से 10 हो गया है। अब देखिए वहाँ पर 360 रुपये में खरीद सकता है, ठीक है। चावल का मूल और वर्तमान मूल्य दोनों मूल्य पता करना है आपका, है ना, मतलब ओरिजिनल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों करना है ना। ओरिजिनल वैल्यू ओके, और प्रेजेंट वैल्यू, पी भी प्रेजेंट वैल्यू और ओ भी ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, पहले कितना पैसा लेकर जाता था, अभी तो 360 ही लेकर जा रहा है, 360 है ना। कंजप्शन पहले कितना था, 8 से डिवाइड मार दीजिए, निकल के आ जाएगा ओरिजिनल वैल्यू। देखिए तो कितना हो जाएगा 8 से, तो 8 चौका 32, 4 बचेगा, 8 5 40, 45 रुपया। देख रहे ना, ओरिजिनल वैल्यू कितना है 45, और प्रेजेंट वैल्यू कितना है, इस 360 में डिवाइड मारेंगे किससे, मारेंगे 10 से, 36 हो जाएगा। अभी कितना है 36 रुपया है, ठीक है, प्रेजेंट वाला, और ओरिजिनल कितना था 45 है, कम हुआ है ना। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 45 36, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति 6 kg कम गेहूं 2600 रुपये में खरीद सकता है। देख रहे हैं ना, गेहूं के पुराने और नए मूल्य प्रति किलो का पता लगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन वही है, प्राइस वही है। देखिए प्राइस क्या हो जा रहा है, 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% का वैल्यू कितना होता है, 30% का वैल्यू होता है 3/3 कितना 10 हो जाता है। 30% का वैल्यू बढ़ने का मतलब 10 से कितना हो गया, 13 हो गया, 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। हाँ सर, कंजप्शन उल्टा हो जाता है, 13 से क्या हो जाएगा, है ना, 13 से 10 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ कितना दिख रहा है कमी, 3 का कमी दिख रहा है ना। यहाँ पर रेशियो का डिफरेंस कितना है, 3 है, लेकिन वह कितना कम, देखिए तो 6 kg कम लेकर आता है, खरीद सकता है ना। जब वृद्धि हुआ है तो कंजप्शन अब कितना कम कर दे रहा है, 6 kg। यहाँ पर कितना रेशियो, 3 का वैल्यू 6 kg हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, काट दिए, है ना। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 2 kg आ गया, 1 का वैल्यू 2 kg, तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा 26 kg, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। 10 का कितना वैल्यू हो जाएगा 20 kg। पहले कंजप्शन स्टार्टिंग में 26, अब कितना हो जा रहा है 20 kg हो जा रहा है। पैसा कितना लेकर जा रहा है, देखिए तो पहले अब निकालना, ओरिजिनल वैल्यू निकालना है आपसे और प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, दोनों निकालना है। हाँ, नए और पुराने और नए दोनों निकालना है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, दोनों निकाल दीजिए। पैसा कितना लेकर जा रहा था 2600, पहले कंजप्शन कितना था 26 kg था, डिवाइड मार दीजिए, कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। पुराना वैल्यू कितना हो जाएगा 100 रुपया, और नया वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 2600 को डिवाइड मार दीजिए, किस से 20 से डिवाइड मार दीजिए, कितना हो जाएगा ये, तो ये काट देंगे तो 130 हो जाएगा। अब वैल्यू कितना हो जाएगा 130 रुपया हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ दोनों, 100 और 130, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ध्यान से। उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कलम की कीमत 20% तक कम हो जाती है तो एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 कलम अधिक खरीद सकता है। देख रहे हैं ना, कीमत अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है कि अधिक खरीदेगा। वही ये प्राइस है, कंजप्शन है, एक्सपेंडिचर और कुछ नहीं है। प्राइस देखिए क्या हो जा रहा है, प्राइस 20% कम हो गया, मतलब कि 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। अरे 20% का वैल्यू बार बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1/5 एक कम ही हो गया, है ना। तो जब भी आप जितना परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज में आपको 1 से लेकर के 20 तक जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसका परसेंटेज में मान और परसेंटेज से फ्रैक्शन में मान आपको याद रखना जरूरी है। इसलिए फर्स्ट क्लास मैंने आपको सिर्फ यही बताया था। वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास सीरियली देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर, चलिए। तो 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। कंजप्शन क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। हाँ सर ठीक है। यहाँ पर तो डिफरेंस दिख रहा है 1 का रेशियो में, बट यहाँ पर कितना अधिक है देखिए तो 5 कलम अधिक, देख रहे हैं 5 कलम अधिक लेकर आता है। 1 रुपये में 5 कलम अधिक लेकर आता है। 5 कलम 5 कलम हो जाएगा, 5 पेन हो गया। देख रहे हैं ना, 1 का वैल्यू 5 कलम हो जाएगा, 1 का वैल्यू 5 पेन हो गया। ठीक, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 पेन हो जाएगा। ठीक, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 पेन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बोला जा रहा है कि वह 1 रुपये में, है ना, 5, देखिए 1 रुपये में ना, 1 रुपये में कितने कलम शुरू में खरीद सकता था, कितना कलम खरीद सकता था, देखिए तो कितना 1 रुपये में कितना खरीदेगा, तो 20 पेन यहाँ पर दिख रहा है ना। यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो 25 पेन दिख रहा है। यहाँ भी 1 रुपये की बात कर रहा है ना, यहाँ भी 1 रुपये की बात कर रहा है ना, दोनों सेम टू सेम है। तो कितना हो जाएगा, 20 पेन आपका आंसर हो जाएगा। पहले कितना, 20 पेन, अब कितना खरीदने कर लेकर आ रहा है, तो 25 पेन। कहाँ दिया हुआ है, 20, शुरुआती पूछ रहा है, शुरू में खरीद सकता है कितना पेन, तो 20 पेन हो जाएगा। ध्यान से, 1 रुपया में 20 पेन मिलेगा जी, पता नहीं कब मिलता था, अब कब मिलेगा तो नहीं, मिलता था ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चावल की कीमत में 30% की कमी होती है, जिससे अब एक व्यक्ति 280 रुपये में 12 किलो अधिक चावल खरीद सकता है। हाँ, ये हो सकता है। चावल की पुरानी और नई कीमत क्या होगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। प्राइस क्या हो जा रहा है, 30% कमी हुआ। अरे 30% का मतलब कितना होता है, 3/10 होता है। 10 से कितना, 3 की कमी हो गया ना, 10 से कितना हो गया, 7 हो गया। 3 की कमी करेंगे तो 7 हो जाएगा। कंजप्शन बता दीजिए, कंजप्शन 7 से कितना हो जाएगा, रेशियो 10 हो जाएगा। कितना का अधिक यहाँ पर दिख रहा है, रेशियो 3 रेशियो दिख रहा है। बट यहाँ पर कितना दिख रहा है अधिक, 12 किलो दिख रहा है अधिक, दिख रहा है ना, 12 किलो अधिक दिख रहा है। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 kg हो जाएगा। काट दीजिए, 3 चौका 12। 1 का वैल्यू कितना, 4 kg आ गया, देख रहे हैं ना। तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 kg हो जाएगा। पहले कंजप्शन कितना था, 28 kg, अब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ इसका निकाल दीजिए वैल्यू, 4 दाँ 40 kg हो जाएगा। अब कंजप्शन देख रहे हैं ना, कंजप्शन 40 kg हो रहा है। मतलब क्या हो जा रहा है, 28 से कितना हो रहा है कंजप्शन, 40 kg हो जा रहा है। 30% कमी हुआ है ना, कमी हुआ है तो कंजप्शन बढ़ेगा। 280 रुपये पहले भी लेकर जा रहा था, अब भी 280 रुपये लेकर जा रहा है, 280 रुपया। तो ओरिजिनल वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक, और प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए। यही आपसे पूछा जा रहा है ना, यही पूछा जा रहा है। पुराना और नया दोनों पूछा जा रहा है। ओल्ड हो गया और न्यू कह सकते हैं इसको, न्यू वैल्यू कर दीजिए, एन भी न्यू वैल्यू। 280 को पुराना वाला कंजप्शन कितना है, 28 से डिवाइड मार दीजिए, ठीक, और 280 है, इसको डिवाइड मार दी किससे, 40 से डिवाइड मार दीजिए, ये न्यू वैल्यू निकल के आ जाएगा। यही ना, देखिए कितना बार में आ जाएगा सर, ये 10 दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए तो 4 7 28, 7 दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। देखिए तो 10 और यह 7 कहाँ है, ओरिजिनल वैल्यू कितना, 10 रुपया, और न्यू वैल्यू कितना, 7 रुपया, है ना। तो ये मत मार दीजिएगा, है ना, यहाँ दिया हुआ है सीक्वेंस में 10 और 7 दिया हुआ है। क्लियर है, देख रहे हैं ना। चलिए आगे। अब देखिए, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कहीं कोई दिक्कत हुआ आप सबों का, है ना, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। मैंने रेशियो मेथड से बताया, है ना, बहुत इजी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, क्या किस में चलते हैं, अब चलते हैं पॉपुलेशन से क्वेश्चन आता है, देखने को मिलता है। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, ध्यान से दिख रहा है आपको। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी। देखिए इसको बनाने के लिए रेशियो मेथड से पहले बताते हैं, उसके बाद सीरीज मेथड बता देंगे आप सबों को। देखिए क्या होता है,
10% से बढ़ रहा है ना। 10% का वैल्यू कितना होता है सर? 10% का वैल्यू 1/10 होता है। पहले 10 था, अब जो है 1 बढ़ गया, इसका मतलब यही हुआ है ना। 2 साल बाद, 2 साल तो फर्स्ट ईयर में 10 से 11 हो रहा है, सेकेंड ईयर में भी 10 से 11 हो रहा है, देख रहे हैं ना कितना हो जा रहा है? ये 100 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ओके, जो 25,000 जो दिया हुआ है, वो जो 25,000 दिया हुआ है ये 100 का वैल्यू है। कितना का वैल्यू है? 100 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है कि 2 साल बाद शहर की आबादी क्या थी? 2 साल बाद ये वाला होगा, 121 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 0000 कट गया, 25 एकम 25 हो जाएगा, 5 हो गया, कैरी 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52 का 2, कैरी 5 हो जाएगा, 25 से 5 कितना हो जाएगा? 30, 30 25 देखिए तो कहीं दिया हुआ है, 1 0 लगा दीजिए, है ना। 30,250, 30,250 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है? ये रेशियो मेथड है। अब देखिए सीरीज मेथड से भी आप बना सकते हैं। सीरीज मेथड क्या होता है ना। तो देखिए स्टार्टिंग में कितना जनसंख्या है सर? 25,000 है ना, 25,000, ठीक है, 25,000 है। 10% की दर से 2 बार बढ़ रहा है ना। 10% का वैल्यू कितना सर? 10% का वैल्यू 1/10, 10 से कितना और 11, 11 ऊपर लिखेंगे, 10 नीचे लिखेंगे। 1 साल का है, एक बार और कर दीजिए, 2 साल का हो जाएगा। ठीक, फाइनल आंसर बता दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर तो वही आ गया 250 और गुना 121, है ना। वही यहाँ पर आया था, देखिए तो 250 गुना 121 तो 30 हो जाएगा, 30 250 यहाँ भी निकल के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। सीरीज मेथड से भी कर लिए, रेशियो मेथड से भी कर लिए, देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। और इससे भी शॉर्ट है क्या? इससे भी शॉर्ट ये है, ध्यान से देखिएगा। एक और शॉर्ट क्या है आपका? इससे भी अगर शॉर्ट अगर बनाना होगा तो आप क्या करेंगे? ये जो 25,000 जो दिया है मुन्ना, ये जो 25,000 जो दिया हुआ है, ये 100% का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, 100% का वैल्यू दिया हुआ है ना। इस शॉर्ट को आप सक्सेसिव समझ सकते हैं। क्या मान लें? सक्सेसिव निकालने के लिए सिखाएं आप सबों को? हाँ सर सिखाएं हैं। जब 2 बार दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, 10% के दर से दिया हुआ है, तो निकाल दीजिए 10%। 10% और 10% का कितना हो जाएगा? तो 10 और 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। और उसके पास 10 गुना 10/100 हो जाएगा, है ना। काट देंगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब 21% हो जाएगा। देख रहे ना, देख रहे ना। पहले 100% था, अब कितना हो गया, है ना, 21% बढ़ गया। इसका मतलब क्या? 121 हो गया है। इसी 121 का वैल्यू निकालना है, ध्यान समझिएगा। पहले 100% था, अब कितना नहीं हो गया? 21% बढ़ गया, मतलब 121 का वैल्यू निकालना है। इस परसेंट से परसेंट को हटा दीजिए, इस 0000 को काट दीजिए, आ गया फिर से वही 250 गुना 121 आ गया, है ना। तो आ जाएगा 30,250। देख रहे ना, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो सक्सेसिव हो गया, सीरीज हो गया, रेशियो हो गया, जो भी मेथड आपको यूज करना है आप यूज कीजिए और आंसर लेकर आइए, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला है। ठीक, बढ़े आगे, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए बनाइए। तो आप सभी क्वेश्चन दिख रहा है ना आप सबों को? चलिए बनाइए। एक शहर की जनसंख्या 36,000 है। यदि यह 16.2/3% की प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद क्या होगा? क्वेश्चन वही है, सिर्फ यह पूर्णांक में दिया गया है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए 16.2/3% को अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 1/6 बढ़ रहा है ना। हाँ, तो 6 से कितना हो गया? 1 बढ़ गया, 7 हो गया। कौन सा मेथड बताते हैं? बता दिए। सीरीज मेथड बना देते हैं। पहले कितना था? 36,000, है ना। कोई भी एक मेथड को आप यूज कीजिएगा जो आपको इजी लगेगा। सीरीज मेथड बता देते हैं, 36,000, है ना। 6 से कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक, कितने बार? 2 बार कर दिए, काट दीजिए, 36 कट गया ये पूरी तरह से, 7 से 49 और 000 लगा दीजिए, हो गया काम खत्म। 49,000 कहाँ दिया हुआ? यहाँ दिया हुआ। क्लियर है? सीरीज मेथड से बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 1,26,800 है। यह पहले वर्ष में 15% बढ़ जाता है, दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाता है। 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या है? मतलब 2 वर्ष के अंत में, मतलब 2 वर्ष की बाद पूछा है, वही पूछा है, सेम टू सेम। अब यहाँ पर तो इधर क्या था, इधर जो है 2 साल का एक ही बार दिया हुआ था कि 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। कितने बार? 2 बार बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो है एक साल में कुछ और बढ़ रहा है, दूसरे साल में कुछ और बढ़ रहा है, सब दिया हुआ है। दिया हुआ है ना। पहले वर्ष कितना? फर्स्ट ईयर में दिखा जाए कितना दिख रहा, बढ़ रहा है,
तो फर्स्ट ईयर में 15% बढ़ जाता है, 15% बढ़ जाता है। और सेकेंड ईयर में बताइए कितना बढ़ जाता है, दूसरे साल में 20% कम हो जाता है, देख रहे हैं ना, 20% कम हो जाता है। तो इसका वैल्यू कितना होता है 15% का, 15/100 हो जाएगा, काटेंगे कितना हो जाएगा 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, देख रहे हैं ना, 20 से कितना कम ही हो गया ना, अधिक हुआ है, 20 से 3 अधिक हुआ 23 हो गया, ये कम ही हो गया है ना। इसका वैल्यू कितना होता है 1/5, 5 से 1 की कमी हो गया। ठीक, सीरीज मेथड चलते हैं। हाँ सर सीरीज मेथड चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये इजी है आपका सीरीज। 1,26,800, 1,26,800 मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से 23 हो गया ना, 23 ऊपर लिखेंगे 20 नीचे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिए 5 से 1 की कमी हुआ, 4 ऊपर लिखेंगे 5 नीचे लिखेंगे। ठीक, देखिए 20 बचे कितना होता है सर 100 होता है, 100 होता है मतलब डबल जीरो उड़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, यही तो करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। 23 गुना 6 करना है, आप यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं। देखिए तो 6 6 3 18, 18 चौका कितना होता है 72, सॉरी 8 है ना, 8 3 24, 24 गुने 4 करेंगे तो 96, 96 दिख रहा है, लास्ट में 6 यहाँ दिख रहा है, 6 यहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन दोनों कट हो जाएगा। मतलब अभी भी जो है 1,16,656 होगा कि 1,35,996 होगा, डाउट है, तो मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए ध्यान से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4 से कर दीजिए, 4 8 32 का 2 कैरी 3, 4 से 24 3, 27 का 7 कैरी 2, 12 चौका 48 2, 50 हो जाएगा इंटू 23 है ना। 23 दूनी कितना होता है 46 का, 23 दूनी 46 का 6 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, 23 सत्ते कितना हो जाएगा 20 सत्ते हो जाएगा, क्या हो जाएगा 140, और 3 सत्ते 21, कितना हो जाएगा 161, 161 हो जाएगा। 161 और 4 कितना होता है 165 का 5, 56 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दिख रहा है ना, 2 डिजिट निकालिए काम आपका हो गया, 2 डिजिट निकालिए काम आपका हो गया, नंबर सी में ही दिख रहा है, ये आपका नहीं होगा। ठीक, क्लियर है, बढ़े आगे, कौन सा हो जाएगा 1,16,656, 1,16,656 आपका हो जाएगा। बढ़े आगे, एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है, यह पहले वर्ष में 12.5%। ठीक है, आगे देखिए दूसरे वर्ष में क्या है 11 मतलब 11.5%, तीसरे वर्ष में 20% बढ़ जाती है, सब बढ़ने की बात है। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या है, सीरीज मेथड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा आपका। स्टार्टिंग कितना है 15,000 है, उसके बाद देखिए पहले वर्ष कितना 12.5%, 12.5% को अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए 1/8, 8 से कितना हो गया 9 हो गया, मतलब 9/8 कर देते हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या है 11.5% है, 11.5% है, 11.5% नहीं होगा 11/1/9% होगा, 11/1/9% कर देंगे। 11/1/9% का वैल्यू क्या हो जाता है बताइए तो, फ्रैक्शन में 1/9 हो जाएगा, है ना, बढ़ रहा है ना, ये भी 9 से कितना हो गया 10 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या 20%, देखिए थर्ड ईयर में क्या 20% बढ़ता है, बढ़ने का मतलब क्या है 20% बढ़ने का मतलब है कि 1/5, 5 से 1 बढ़ गया 6 हो जाएगा, 6 बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देख रहे हैं 9 से 9 कट गया, और कोई कटेगा, और कोई कटेगा, 5 से 2 बार में काट दीजिए, 2 से 4 बार में काट दीजिए, 2 से 2 बार में काटिए, 2 से 3 बार में काटिए। ठीक, कटेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 15 गुना 3 कितना हो जाएगा 45। ठीक, और 000 और बट्टे में 2 कर दिए, 45 का आधा कितना होता है 22.5, कहीं दिया हुआ है। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है, और कुछ दिया हुआ है जी, सही तो काट दिए। पहले वर्ष 12.5% का मतलब होता है 1/8, 8 से 9 हो गया। दूसरे वर्ष 11/1/9 मतलब कि 9 से कितना हो गया 10 हो गया। तीसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, मतलब 5 से 6 हो गया। ठीक, 9 कट गया, और ये कट गया, 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ, 15 × 45, 45 का आधा क्या हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा 225, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 5 10 हो जाएगा, 00 देख रहे हैं ना, 22,500 आ जाएगा। कहीं दिया हुआ है, नहीं सर नहीं दिया हुआ है, तो एक ऑप्शन दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस ना, हाँ यहाँ मार दीजिए, ये भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो ऑप्शन दिया हो उसमें से कोई एक आना ही चाहिए, नहीं, एक ऑप्शन दिया हुआ नॉन ऑफ दिस इसलिए दिया हुआ कि आंसर नहीं आया तो आप उसे मार सकें।
ठीक, बढ़े आगे। यदि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% है और वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, अभी तक ले आप क्या देखें, है ना, अब तक आप देखें कि मतलब कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद कितना जनसंख्या होगा वो निकालना है। मतलब कि प्रेजेंट में दिया हुआ था, प्रेजेंट में दिया हुआ था कितना जनसंख्या है, ठीक, और उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कितना बढ़ रहा है वो, है ना, फाइनल निकालना था। 3 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या होगा यही निकालना था। अब क्या दिया हुआ है, वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, मतलब कि फाइनल जनसंख्या यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपसे प्रेजेंट वाला पूछा है, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए एक्स सीरीज मेथड नहीं चलेंगे, सीरीज मेथड ही चलेंगे। तो एक्स इंटू क्या, देखिए यहाँ निकालना है, 4% वृद्धि होता है कितने साल, देखिए तो 3 साल पहले की आबादी पूछा जा रहा है, ये पहले की आबादी है, 3 साल पहले की आबादी, 4% का वैल्यू कितना होता है सर, 4/100 हो जाता है। एक बार में काटिए, 25 बार में काटिए, 25 से 1 की कमी हो गया, 24 हो गया। 24/25, 24/25, 24/25, यही ना। चलिए अब यही दिया, फाइनल में दिया हुआ है 17,756, 17,576 दिया हुआ है। अब 24 का क्यूब आपको याद है, 24 का क्यूब याद है आप सबों को, इस 24 का क्यूब ही दिया हुआ है, ये 17,576 24 का क्यूब ही दिया हुआ है, ठीक। 25 का क्यूब कितना हो जाएगा, 25 का क्यूब आप सही बताइए, है ना, 15,625 होता है, इसी का निकालना है। मतलब कि 25 × 25 × 25 निकालना है, कितना हो जाएगा, इसी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, 15,625 निकल के आ जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर, हाँ, आपसे पूछा जा रहा था कि आपको क्यूब याद है कि नहीं है ना, ये जांच किया जा रहा था आपसे। क्लियर है, सीरीज मेथड ही है ना, ये 3 साल पहले का हम लोग आबादी निकाल दिए, सीरीज मेथड। चले आगे। एक कारखाने में खिलौने का उत्पादन 2 वर्षों में 19,600 से बढ़कर 25,600 हो गया, 2 वर्षों में, ठीक। आपसे पूछा जा रहा है प्रति वर्ष वृद्धि की दर निकालना है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर एरिया दिया हुआ रहता था, एरिया, ठीक, मतलब यानी ये 2D दिया हुआ है, 2D दिया हुआ है, 2D कितना 44% इंक्रीज करता है, मतलब कि 100 से कितना 144। तो क्या निकालना, साइड अगर निकालना था, साइड, ठीक, मतलब कि 1D निकालना था, 1D, तो क्या करते थे हम लोग, इसी को अंडर रूट लगा देते थे। बताइए याद आया आप सबों को, तो 10 से कितना 14 हो जाता था। अब यहाँ पर निकालते थे, कितना हो जाएगा, 4/10 करते, और यहाँ पर निकल कर आ जाता 40% साइन इंक्रीज करता है ना, 40%। आई बात समझ में, वही काम यहाँ दिया हुआ है, 2 साल का दिया हुआ है और 1 साल का पूछा जा रहा है ना। कितना 19,600 दिया हुआ है और कितना हो गया बढ़ करके 25,600 हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। ये 0000 काट दीजिए, है ना। 2 साल का दिया हुआ है, ये 2 साल का दिया हुआ है मुन्ना, कितने साल का, 2 साल का। 1 साल का निकालना है ना, तो इसको क्या कर दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए 1 साल का निकालने के लिए। 1 साल का निकालने के लिए, 1 साल का मतलब प्रति साल, आपसे दर पूछा जा रहा है ना। देखिए तो प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या है, 196 किसका स्क्वायर रूट है, ये 196 14 का है, और 256 किसका 16 का है। कितना अधिक हुआ है सर, 2, कहाँ से 14 से, 100 पर निकाल दीजिए, 1/7 हो जाएगा। 1/7 का वैल्यू कितना होता है, 1/7 का वैल्यू 14/2/7%, याद होना चाहिए, 14/2/7% इंक्रीज, है ना। 14 से 16 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहाँ दिया हुआ 14/2/7%, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा चीज़ों, ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम्पल है, यहाँ से उठकर आया है ये वाला, ठीक, ध्यान से बढ़े आगे। 2 साल से 1 साल में हम लोग आएंगे तो अंडर रूट लगा कर पहुँचेंगे हम लोग। क्लियर है, चले आगे। एक शहर की आबादी 1 वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गया है, तो प्रति वर्ष वृद्धि की दर 1 साल का ही दिया हुआ है, इसमें कहीं स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। 40 लाख से कितना हो गया है सर, 40 लाख से बढ़कर के 44 लाख हो गया, देख रहे हैं ना। कितना बढ़ रहा है सर, 4 लाख बढ़ रहा है, कहाँ से 40 लाख से। 100 पर निकाल दीजिए, कितना दिख रहा है 10, मतलब 10% दिख रहा है। कितना हो जाएगा 10% इंक्रीज कर रहा है। कहाँ दिया हुआ 10%, ऑप्शन नंबर ए। हाँ ऐसा भी आता है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप सभी, ध्यान से, है ना। 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है। 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गया है। तो प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। यदि यह प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती है, मतलब कि पर ईयर जो जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो दर निकालना है आपको, ठीक। 3 साल का दिया हुआ, देखिए तो 4 से 7, 2004 में कितना जनसंख्या था, देखिए तो 2004 में जनसंख्या कितना था, 1000 था। 1 लाख 2 लाख होता तो बात की बात। 2007 में कितना बढ़ गया है, 1331, देख रहे हैं ना। कितना साल है यहाँ पर सर, 3 साल है। अगर 3 साल से हम लोग को कहाँ पहुँचना है, 1 साल में पहुँचना है, देख रहे हैं ना। 2 साल से 1 साल में पहुँचते थे, है ना। 2 साल से 1 साल में पहुँचते थे तो हम लोग क्या करते थे, है ना, अंडर रूट लगाते थे ना। चलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्यूब रूट लगाएंगे ना, यहाँ पर क्यूब रूट लगाएंगे। 3 बार है ना, 3 साल है, ध्यान से 3 साल है इसलिए क्यूब रूट। 2 साल रहेगा तो सिर्फ स्क्वायर रूट लगा देंगे। क्लियर है, चलिए लगा देते हैं। 1000 से कितना हो गया, 1331 हो जाएगा। क्यूब रूट लगा दीजिए, 1 साल में पहुंच जाएंगे। क्यूब रूट लगा दीजिए यहाँ भी। ये किसका क्यूब रूट, 1000 किसका है सर, 10 का है। ये किसका, 1331, 11 का। याद होना जरूरी है ना। क्यूब याद रखिए, स्क्वायर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 11 मतलब कितना, 1 बढ़ गया, कहाँ से, 10 से। 100 पर निकाल दीजिए, 10% इंक्रीज कर रहा है, 10%। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ध्यान से चीज़ों को जो समझाए हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, ठीक। आगे, एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है। फोकस कीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ से एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। एक दुकानदार के पास, एक शॉपकीपर के पास तार की निश्चित लंबाई होती है। 10% तार चोरी हो गए और शेष का 70% बेच दिया गया। तार की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए यदि 810 मीटर अभी बचा हुआ है। इसके पास कितना था, 100 था, 100% था, ठीक। 100% तार था उसके पास, ठीक है। पहले बेसिक समझ लीजिए, तब उसके बाद शॉर्ट भी आपको बता देंगे। बेसिक 100% था, 10% चोरी हो गया। इसका 10 अगर चोरी हो गया, हटा दीजिए, तो कितना बच गया, 90 बच गया। ओके, 10% चोरी हो गया मतलब हटा दिए, है ना, ये चोरी हो गया है। अभी भी कितना बचा हुआ है, 90 बचा हुआ है। शेष का 70% बेच दिया गया। इसका 70% कितना हो जाएगा, 70% 63 हो जाएगा, है ना। 70% 9 सत्ते 63 हो जाएगा। बच कितना गया बताइए, तो बच कितना गया, तो हो जाएगा 70 और 20 मतलब 27 बच गया। 27 बच गया, ये शेष बचा हुआ है, ठीक। 27 बचा हुआ है। लेकिन वहाँ पर देखिए तार की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए, निकालना है, 100 के वैल्यू निकालना है। 810 मीटर अभी बचा हुआ है, मतलब ये 27 का वैल्यू दिया हुआ है, 810 दिया हुआ है मीटर। समझ में आया, ये जो बचा हुआ है 810 मीटर, उसी का यहाँ पर रेशियो में मान हम लोग यहाँ पर निकाल दिए। 27 का वैल्यू कितना, 810 है, निकालिए। 27 दिया 81 हो जाता है, हाँ सर 30 आ जाएगा। 1 का वैल्यू कितना, 30 आ गया। आपसे 100 का वैल्यू पूछा जा रहा है, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, हाँ सर 3000 मीटर। कहाँ 3000 मीटर, ऑप्शन नंबर डी में, देख रहे हैं ना। चलिए, ये तो बेसिक था, है ना, बेसिक था ये। एक यहाँ ध्यान से शॉर्ट बता देते हैं आप सबों को। शॉर्ट में क्या है देखिए, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। शॉर्ट में देखिए 10% चोरी हो गया है। ओके, कितना था वो नहीं पता है, तार की लंबाई यही निकालना। चलिए एक्स मान लेते हैं, है ना। इसको बोलते हैं लेफ्ट। बचा कितना है, देखिए बाद में यहाँ पर बचने की बात कर रहा है ना। देखिए सबसे लास्ट में 810 मीटर अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही हम लोग लिखेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है उसको लेके चलेंगे। बचा हुआ, शॉर्ट में क्या है, बचा हुआ पार्ट, बचा हुआ भाग लेंगे। ध्यान से, बचा हुआ भाग लेंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। 10% चोरी हो गया तो बच कितना गया, 90%। 90% का वैल्यू कितना, 9/10। ध्यान से, शेष का 70% बेच दिया गया, बच कितना गया, 30%, 3/10। ठीक, और कुछ है, तार की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए। 810 मीटर अभी बचा हुआ है। चलिए 810 यहाँ पर बटे इक्वल टू 810 कर देंगे। देखिए कटेगा जो काट देंगे, 9 3 27 हो जाएगा,
27 तिहाई हो जाएगा 81, 30, ये डबल जीरो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से भी 3000 निकल कर आ गया, 3000 मीटर। एक्स का मान कितना हो जाएगा 3000 मीटर, देख रहे हैं ना, इसी एक्स का वैल्यू निकल कर आ गया। तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको लेंगे तब बन जाएगा, नहीं तो आप ये बेसिक से बना सकते हैं। ठीक, शॉर्ट वाला अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। एक पुस्तकालय में देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, शेष की 50% अंग्रेजी में है, और शेष की जब भी शेष की बात करेगा, रिमेनिंग की बात करेगा, इंग्लिश में रिमेनिंग की बात करेगा और हिंदी में शेष की बात करेगा। 30% फ्रेंच में और बाकी कितना बचा हुआ 63 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितनी है, ठीक, मान लीजिए एक्स। ठीक, 20% किताबें हिंदी में, तो शेष कितना बचा हुआ है 20%। अगर किताबें हिंदी में, शेष कितना 80% का वैल्यू कितना, 80% का वैल्यू 4/5 होता है, याद होना जरूरी है। लेफ्ट है ना, जो बचा हुआ है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं, है ना। चलिए आगे, 50% अंग्रेजी में है तो बच कितना गया सर, 50% बच गया, 1/2 बच गया, बच कितना गया वो देख रहे हैं। शेष के 30% फ्रेंच में है तो बच कितना गया 70%, मतलब कि 7/10, ध्यान से। और अभी भी कितना बचा हुआ है, तो 63 पुस्तक के क्षेत्रीय भाषा में इक्वल टू 6300 कर दीजिए, देख रहे हैं ना, काटिए, 7 चौका 28, 7 से कटेगा, 2 से 2 बार में, ठीक, और कटेगा 2 से 5 बार में, 7 से काट दीजिए, 7 9 63, 900 हो जाएगा, 5 25, 25 9 कितना होता है 225, डबल जीरो लगा दीजिए, ये आ गया एक्स का वैल्यू, है ना, 22,500 निकल कर आ गया। देख रहे हैं ना सीरीज मेथड कितना जल्दी से आंसर दे रहा है आपका। आगे बढ़ते हैं। एक निर्माता ने अपने माल को 25% लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दिया, उसने इसे 20%, ध्यान से बड़ा क्वेश्चन है पर वही बनेगा, उसी मेथड से बनेगा, उसी सीरीज मेथड से बनेगा। एक निर्माता ने अपने माल को 25% लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दिया, उसने इसे 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच दिया, और खुदरा विक्रेता ने इसे 20% लाभ पर ग्राहक को बेच दिया। फिर निर्माता के लिए माल की लागत मूल्य का पता लगाएं यदि ग्राहक इसे कितना बेचता है 9600 में खरीदता है, ठीक है, मतलब इक्वल टू दिया हुआ है। वही आपसे पूछे थे निर्माता के लिए लागत मूल्य कितना था, ले लीजिए शुरू से, मान लीजिए यही है, सीरीज मेथड चल रहे हैं। 25% लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दिया। निर्माता क्या करता है, देखिए ध्यान से, जो भी निर्माता है, निर्माण करता है, वो थोक को बेचता है, थोक विक्रेता को बेचता है, ठीक, थोक विक्रेता इसको किसको बेचता है, खुदरा विक्रेता को बेचता है, ये खुदरा को बेचता है, देख रहे हैं ना, और खुदरा विक्रेता किसको बेचता है, ग्राहक को बेचता है, देख रहे हैं ना, यही देखिए दिया हुआ है। और ग्राहक की लागत देखिए, ग्राहक इसे 9600 में खरीदता है, इसी ग्राहक का दिया हुआ 9600 इक्वल टू, मतलब ये कंडीशन चलना है। निर्माता वाला को मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, थोक विक्रेता को देता है 25% लाभ पर, 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, 1/4 का मतलब कितना, एक बढ़ गया, अरे 25% बढ़ने का मतलब है 1/4, मतलब 4 से 1 की बढ़ोतरी, कितना 5 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक। आगे 20% लाभ पर विक्रेता को बेच दिया, उसने इसे 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच दिया। 20% का लाभ का वैल्यू कितना होता है ना 6/5, ध्यान से, 20% का वैल्यू 1/5, एक बढ़ गया, हो गया। और खुदरा विक्रेता को, इसे खुदरा विक्रेता ने इसे कितना 28% लाभ पर, 28 का मतलब 128/100, नहीं कटेगा, काट सकते हैं, काट जाएंगे तो, लाभ पर ग्राहक को बेच दिया। फिर निर्माता के लिए लागत मूल्य को पता करें यदि ग्राहक इसे कितना में 9600 में खरीदता, बस इतना ही सॉल्व करना है। इसी को सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा आप सभी कमेंट करके इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप सबको दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, सिर्फ कमेंट करके सॉल्व करके इस x का मान पता कर दीजिए कौन सा हो जाएगा, ठीक है, a होगा, b होगा, c होगा कि d होगा, ठीक। आगे एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई, है ना, तो संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत पता कर दीजिए। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसमें भी बता दीजिए, आप शायद बताया था। देखिए फर्स्ट में क्या किया गया है, रेशियो मेथड लगा दीजिएगा, रेशियो मेथड लगा दीजिएगा, तुरंत आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 40% की वृद्धि हुआ है, 40% का वैल्यू कितना होता है सर 2/5 होता है, 5 से कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, 5 से कितना हो गया 7 हो गया, ठीक। और फिर क्या सेकंड टाइम्स में क्या हुआ, देखिए तो 25% कमी हुआ है, मतलब कि 4 से कितना हो गया 3 हो गया। फिर से 15% की वृद्धि हुआ है, 15% का वैल्यू कितना होता है
3/20, हाँ ये बढ़ गया है, 20 से कितना हो गया थर्ड टाइम्स में, 20 से 23 हो जाएगा, बढ़ गया है ना। आगे फिर से क्या हुआ है, 20% कमी हुआ है फोर्थ टाइम में, मतलब कि 5 से कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, अब बताइए क्या हुआ फाइनल, कटेगा, काट सकते हैं, इस 4 को इस 4 से काट दीजिए, क्रॉस कटेगा, और कोई कटेगा नहीं कटेगा। 20 25 100, 100 गुने 5 करेंगे तो 500 हो गया। इसको देखिए तो 21 गुने 23 करेंगे 483, देखिए तो 23 दिया कितना होना 69, 3 3 9 3 2 6, 7 से कर दी 7 9 63 का 3 कैरी 6, 7 6 42 42 6 48, 483 आ जाएगा। कितने कमी दिख रहा है सर, 17 कमी दिख रहा है, 17 है 90 100, हाँ 17 कमी है। कहाँ से, 100 500 से 100 पर निकाल दीजिए, 00 कट गया, 7 से 5 से 5 दिए 15 पॉइंट 2 बचेगा, 5 का 20, 3.4% का डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज हो रहा है ना, 500 से 483 हो रहा है। 3.4% का डिक्रीज कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इंक्रीज भी दिया हुआ है, मारिएगा मत। ठीक, बढ़े आगे, चलते हैं आगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है ना, ये कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया। सिर्फ एक क्वेश्चन आप सबों को दिया है, इसको सॉल्व करके आप सही बताइएगा। तो आप सभी बताइएगा आज की क्लास आप सबों को कैसा लगा, है ना। तो 8 नंबर क्लास था, है ना। 2 क्लासेज और होंगी, उसके बाद आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा। जो भी बुक होगा आपके पास सभी बुक से बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मैं अर्थमेटिक का ये सीरीज चला रहा हूँ, ये सभी एग्जाम के लिए है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद साथियों।